सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि सावधानी पूर्वक निवेश करने की योजना बनाएं। प्लान टू इन्वेस्ट मेटिकुलसली। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब नया साल, अब आप देख ही रहे हैं कि 17-18 दिन के बाद तो नया साल शुरू होने ही जा रहा है। तो उसे उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि जनवरी 2025 जनवरी 2025 शुरू होने जा रहा है, यही 17-18 दिन के बाद। तो इसके लिए मैंने इस वाक्य को यहाँ इसलिए लिया है दोस्तों कि जब नव वर्ष में हम कुछ कदम उठाते हैं या कुछ प्लान करते हैं, या हम 2025 में कैसे करें, क्या करें जिससे कि हमें अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इन बातों पर विशेष ध्यान दें कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, हमें मिलना ही चाहिए, नो डाउट। और उसी उद्देश्य से तो हम करते ही हैं, रिटर्न के पॉइंट से ही तो इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन उसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन बातों का पॉइंट मैं आज के ज्ञान वार्तालाप में जोड़ूंगा दोस्तों, जिस पे आपका विशेष ध्यान हो। तो चलिए, पहले तो इन्वेस्टमेंट वाली बात तो दोस्तों ये है कि हम वर्तमान में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं भविष्य के रिटर्न के लिए, एक अच्छा रिटर्न के लिए। और एज के साथ साथ सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हमारा एज ज़्यादा हो जाता है, हम 50 के ऊपर हो गए, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो हम सेफ्टी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। एक उम्र के बाद ये देखा जाता है कि भाई हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी वाली बात को ज़्यादा देखें, उस पर ज़्यादा फोकस करके हम जीवन में चलने लगते हैं। हाँ, जबकि हम 24-25 या 30 साल के अंदर होते हैं तो एक अलग ही उमंग और एक अलग ही बात रहता है, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक अलग रहती है। लेकिन उम्र से ज़्यादा दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक ऐसा गुण है जो कि 60 या 70 में भी हो या 80 साल में भी हो, आप वो अपनी एबिलिटी को कायम ही रखेंगे यदि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो वो दोस्तों सोने पे सुहागा वाली बात होगी। हाँ, ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। वो अगर इसके साथ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और सर्वोपरि अगर आप में पेशेंस है तो मैं तो वो हीरे वाली बात कह दूंगा कि हीरे से बढ़कर बात है वो। अगर आप एक अच्छे रिटर्न का प्लान करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आज इस वाक्य का जरा विश्लेषण और पॉइंट दोनों डिटेल में करने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहली बात दोस्तों, सावधानी बरतने वाली बात का पॉइंट क्या है। पहले देखिए दोस्तों कि मार्केट में बहुत तरह के स्टॉक होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ, अच्छे क्वालिटी स्टॉक, ब्लू चिप कंपनियाँ होती है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और पेनी स्टॉक भी हैं। तो अब ये है कि कई इन्वेस्टर हैं ये सोचते हैं कि 2, 5, 10 रुपए वाला स्टॉक ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें इन्वेस्ट करें। अब उसमें लिक्विडिटी इश्यू भी रहते हैं दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जिसमें अब सावधानी बरतने वाली बात कहाँ लागू होती है वो उसका ध्यान आपका लेना चाहूँगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपको जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व जब आप इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं या और भी एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो सब अलग अलग बातें हो जाती हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आपका ध्यान इन बातों पे ज़्यादा हो। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको इन बातों का सावधानी बरतने वाली बात मैं वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। क्या होता है कि सावधानी बरतने का मतलब ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो उस रिस्क में ये भी ध्यान दे दीजिए दोस्तों कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें
जो आने वाले 1 से 2 साल तक आपको उस पैसे की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे आपके बैंक में मान लो 1 लाख रुपया आपके सेविंग अकाउंट में है और उसमें से आपने ये प्लान किया है कि चलो हम एक 30-40 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। तो 30-40 हज़ार जब इन्वेस्ट करने का आप सोचते हैं तो आपको ये प्लान करना चाहिए दोस्तों, जिसमें ये सावधानी वाली बात आती है कि आपको 25-30 हज़ार का प्लान तो किए हैं, लेकिन मार्केट में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप बिगिनर हैं तो पहले 10 से 15 हज़ार से ही स्टार्ट करें दोस्तों। हाँ, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है, लेकिन इसी के साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भावनाओं में आकर 30 का 30 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट कुछ दिन के बाद नेगेटिव काफ़ी हो गया, आपने 30 हज़ार को 25, 20, 22 देखते हैं, वहाँ घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर कभी लॉस में बेचकर निकल जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम उतना पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ हम सोचें भाई ये 10 हज़ार से 15 हज़ार रुपया मुझे 2026 तक मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। ये हुआ सावधानी पूर्वक निवेश करने का पहला पॉइंट, कि मैं वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या करूँगा जिसका मुझे आने वाले 1 से 2 साल तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। उतना पैसा मुझे अपने लाइफ में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, इफेक्ट का मतलब है प्रभाव। और प्रभाव कैसे दोस्तों, अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी उदाहरण में लिया, 1 लाख आपके पास सेविंग है और आपने मान लो 80-90 हज़ार मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट क्रैश हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया और आप फिर परेशान हो गए, भाई आपका नुकसान 20-30-40% का दिख रहा है, तो आप लॉस करके एक दिन निकल जाएंगे। तो ले दे के हुआ क्या, सब बातें तो खराब हुई, आप लॉस किए, नेगेटिव बात हो गई ना। तो उससे 10 गुना अच्छा ये है दोस्तों कि आप स्पेशली उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो आने वाले 1-2 साल में उस पैसे की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर मार्केट प्लस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, माइनस हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है जिसका हमें 1-2 साल तक उस पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपको 10 से 15 हज़ार रुपया मान लो भाई 2025-26 में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। तो 1 से 2 साल का आप लॉन्ग टर्म का टारगेट रख के चलेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और हाँ ठीक है, हमने 30 हज़ार का तो प्लान किया ही था, हमने 10-15 हज़ार इन्वेस्ट किया, फिर अगला 15 हज़ार कब हम इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट बहुत डाउन होगा, क्रैश होगा। तो वही कुछ स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक है, जो आप शुरू में 15 हज़ार इन्वेस्ट किए, उसको थोड़ा नीचे आए तो और जोड़ेंगे आप। ये सब प्लान, यही है बात दोस्तों सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करने का, कि ये प्लान करना कि चलो आज हमने 15 हज़ार तो इन्वेस्ट किया है, अगला 15 हज़ार मैं तब इन्वेस्ट करूंगा जिस भाव में मैंने शेयर लिया है। अगर वहां से 5%, 10% और नीचे आया तो मैं 5-5 हज़ार रुपया नीचे और मैं इन्वेस्ट करूंगा, 5-5, 10, 15, जो भी बैलेंस मुझे 30 हज़ार का पूरा टारगेट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा। लेकिन कब, जब मार्केट बैडली डाउन है, बहुत बुरी तरह से बेरिश मोड पर है और शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ गया है, वहाँ आप जोड़िए दोस्तों। आप वहाँ जोड़ेंगे तो आपको एक मार्केट से ये रियलिटी पता चलेगा कि मार्केट में नीचे इन्वेस्ट करने से ही ज़्यादा फायदा होता है। जब शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है और तब आपने कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट किया, तभी आप कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद आप जरूर देखेंगे कि जितने में आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से शेयर प्राइस 20%, 30%, 40% ऊपर है और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ये भी बात सावधानी के अंतर्गत आता है। हाँ, दूसरी बात सावधानी क्या बरतना चाहिए कि जैसे आप एक उदाहरण, इस उदाहरण में जो मैं लिया हूँ दोस्तों, जैसे 30 हज़ार का आपने इन्वेस्ट करने का पूरा फुल फ्लेज प्लान कर लिया है, आप मार्केट में अनुभवी है, तो आपको फिर कैसे करना चाहिए। देखिए, अनुभवी भी जो होते हैं वो अपना अपना, उनका अपना एक अलग, एक अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, एक अपना रिटर्न का जरिया बनाते हैं, या जो जानते हैं कैसे कब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को बखूबी जाना है, समझा है, कड़वे घूंट भी पिए हैं और हर तरफ से मार्केट को पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि नेगेटिव में नेगेटिव कितना जा सकता है। उन्होंने बड़े से बड़ा लॉस भी देखा है,
कई बड़े बड़े लॉस देख चुके हैं, फिर भी उसमें अपने आप के संयम को उन्होंने कायम रखा। ये सारे गुण और बात उसके साथ साथ चला, तभी जाकर वो पॉजिटिव ट्रेंड या पॉजिटिव रिटर्न देख पाए हैं। तो सावधानी बरतने का पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे 30,000 का प्लान किया गया है, तो उसमें से 50% 30,000 का 15,000 रुपया लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और बाकी जो 15,000 बचा है 30,000 में से 10,000 रुपया वो मिड कैप में इन्वेस्ट करें, और 5,000 रुपया जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। ये एक सही तरीका हुआ दोस्तों। सावधानी से आपने कदम उठाया, लार्ज कैप के स्टॉक में आप सिक्योर्ड हैं, सेफ हैं। मार्केट क्रैश भी होगा, नीचे आएगा, तो बाद में वो ऊपर भी पूर्ण रूप से जरूर आएगा। और खास करके ये सब अच्छे से अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनियां भी होती हैं, उसमें ब्लू चिप कंपनियां भी आ जाती हैं। जब फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग भी है, बहुत अच्छा खासा प्लस पॉइंट पर है, बिजनेस लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता ही गया है, तो 50% आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो लार्ज कैप में फोकस करें। अगला जो है, जैसे मैंने अभी कहा ना, 15,000 रुपया आप लार्ज कैप में करें, 10,000 रुपया आप मिड कैप के अच्छे क्वालिटी स्टॉक को देखिए, उसमें थोड़ा सा स्टडी करिए, ध्यान दीजिए, या एक अच्छा कंसल्ट लेकर आप उसको उसमें काम करिए या इन्वेस्ट करिए। और जो आप सोचते हैं ना कि भाई थोड़ा बहुत पेनी स्टॉक या छोटे स्टॉक, हाँ, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि कुछ जो स्मॉल कैप के स्टॉक है, जो उभरते सितारे हैं, हिडन जेम्स हैं, उन पर ज़रा फोकस करके अगर आप इन्वेस्ट करें और नज़रिया लॉन्ग टर्म करके अगर सोचेंगे, तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो शेयर प्राइस 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपये में होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बैड न्यूज़ के, नेगेटिव न्यूज़ के कारण उनके भाव काफ़ी गिर भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए जब आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या खास करके स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आप कायम रखना चाहिए। अगर बिजनेस कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है और बाकी एक्सटर्नल कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो उसमें हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, और उसमें क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आपको प्लान उसी तरह से करना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों सावधानी की बात। तो सावधानी में मैंने आपको उदाहरण में बता दिया कि लार्ज कैप में आपका कितना होना चाहिए, मिड कैप में कितना होना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना होना चाहिए, और ज़्यादातर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहे तो बहुत अच्छी बात है। तभी आप उसके रिटर्न को देख पाएंगे, जान पाएंगे, और रियल लाइफ में उसके रियल रिटर्न को अपने अकाउंट में देखेंगे कि हाँ, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था कुछ साल पहले, और आज देखिए वो रिटर्न कितना अच्छे में अच्छा दे रहा है। ये सब बातें तभी संभव है दोस्तों जब आप में पेशेंस वाली बात हो, लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सावधानी में ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि आपको ये भी देखना है कि आप अकेले जब इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो साथ में पूरे परिवार के विषय का भी आपको सोचना है। पूरा पारिवारिक विषय पर भी उसका असर पड़ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। उसको भी बैठकर आपको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जितना भी कर रहा हूँ, उसका पारिवारिक रूप से असर न पड़े, इसका विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना दोस्तों कि जैसे कि आप साल 2 साल उस पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो उतना ही पैसा आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे वो सरप्लस फंड या जितना भी फंड है आपके पास, अब वो छोटी से छोटी रकम भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी रकम भी हो सकती है, वो 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, जो आपको साल 2 साल तक उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। और सावधानी से एक और तरीका है दोस्तों जिसमें आप इस तरह का चीज़ किया जा सकता है। ये हम ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत उन बातों को भी हम जोड़ रहे हैं जो कि विदाउट हम अपने बैंक बैलेंस को टच किए हुए भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास पिछला जो आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है, अगर वो 50%, 100%, 200% रिटर्न दे रहा है, तो उसमें से कुछ परसेंट आप बेचकर, पूरा बेचने की बात और सलाह नहीं दी जा रही है दोस्तों, कि उसका 10%, 20% आप शेयर बेच के वो एक और नए अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, जिसको हम
मार्केट की भाषा में रीशफल कहते हैं, थोड़ा रीशफलिंग कर दिया, थोड़ा सा हमने एक स्टॉक से थोड़ा दूसरे स्टॉक में चले गए, थोड़ा एक स्टॉक से थोड़ा पैसा निकाल के कुछ अंश में जैसे 5%, 10% या मैक्सिमम 20%, उससे ज़्यादा नहीं। कोई आपके पास जैसे मान लो 500 शेयर है किसी कंपनी का और उस कंपनी में आपको मोर देन 50%, 100% या 200% रिटर्न मिल रहा है, तो उस 500 शेयर में से आप 50 बेचिए या मैक्सिमम 100 शेयर बेचिए। उसके बाद भी तो आपके पास 400 शेयर तो रहेंगे ना। बस वो 100 शेयर जो है उसको ये देख कर के अगला जिस स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो। जिस स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर को बेचकर प्रॉफिट के पैसे को निकाल कर आप एक तरह से वो प्रॉफिट रियलाइज वाली मनी को आप नए स्टॉक में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टॉक हो और उसमें ग्रोथ हो, फ्यूचर ग्रोथ हो, और यही सब बातों को ध्यान में रखकर उस हिसाब से आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो यही सावधानी बरतने की बात हुई और इसी तरह से आपको प्लान करना चाहिए कि जिससे कि हम इन्वेस्ट जब भी करें तो रिस्क तो है नो डाउट और मानसिक तनाव भी आता है जब मार्केट नेगेटिव होता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको मानसिक तनाव नहीं आना चाहिए। मानसिक तनाव कब आता है? जब आपका बड़ा पैसा मार्केट में लग जाता है और बड़ा से बड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करके देखते हैं कि वहाँ 10% डाउन है, 20% डाउन है, तो आप भी हिल जाते हैं क्योंकि आपका बड़ा पैसा लगा है तो बड़ा तनाव भी होगा, बड़ा टेंशन भी होगा। तो हम ये बड़ा टेंशन और बड़ा तनाव लेकर क्यों पालें? हम उतना ही इन्वेस्ट करें ना दोस्तों, जिसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड तो रहे। अगर पीस ऑफ माइंड रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म का प्लान भी कर सकते हैं या सोच भी सकते हैं। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं रहा दोस्तों तो उसी डिस्टर्ब मूड में आप लॉस में इन्वेस्ट किया हुआ जो अमाउंट है वो लॉस करके निकल जाएंगे और बाद में आप और अपने आप से एक क्रोधित बात होती है, गुस्सा आता है कि ये सब क्यों किया, ले दे के नुकसान हुआ, हमारा मन अप्रसन्न होता है, फिर उसके कारण हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं और अगला कोई बड़ा अच्छा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कारण इसलिए हो जाता है दोस्तों कि जब आप प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं और सावधानी से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उसका परिणाम इसी तरह से होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आपको आने वाला परिणाम पर भी ध्यान देना है, भविष्य पर भी ज़्यादा फोकस करना है और ख़ासकर जब आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो तो ज़रा ज़्यादा सावधानी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 25-30 साल में दोस्तों एक बार आप कुछ गलतियां कर भी दिए बाय चांस तो उसे सुधार करने के लिए आपके पास कमाने की या और अपने साधन कमाने के साधन को बढ़ाने की एबिलिटी रहती है। लेकिन एक बार आप 50-60 को क्रॉस कर देते हैं 50 ईयर्स 60 ईयर्स ऑफ लाइफ का, उसके बाद उस नए रूप से फिर कोई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन में। तो सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी इन्वेस्ट करें सावधानी से करें, उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या बातें हो सकती है और उसी के साथ साथ पारिवारिक पर कोई असर न हो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कहीं बच्चों की पढ़ाई पर असर न हो उसका भी आपको ध्यान देना है। सारी बातों का ध्यान रखकर ही आपको सब काम करना चाहिए क्योंकि घर में परिवार में कभी शादी का विषय बनेगा, कभी आगे होगा, तो उस तरह का ही फंड आप रखें। भाई चलो ठीक है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने रखा है, अगर वहाँ से पैसा आया थोड़ा बहुत तो हम अच्छे कार्यों में उसमें कुछ भी है एक खर्चा करेंगे, ये सोचकर हमने लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्ट किया है। तो कभी रिटर्न ज़्यादा आएगा, कभी रिटर्न कम होगा, ये तो समय की बात है दोस्तों। तो नज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म का रख कर चलें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बस दोस्तों यही कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा कि जो प्लान टू इन्वेस्ट मेटिकुलसली या सावधानी पूर्वक निवेश करने की योजना बनाएं वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस एरिया में आपको प्लान करना चाहिए, ये सारी बातों का आज मैंने समावेश किया। जैसे मैंने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बातों पर भी आपका विशेष ध्यान हो, उस तरह से आप प्लान करें और जिसको अच्छे स्टॉक हो, क्वालिटी स्टॉक हो और अच्छे से अच्छा रिटर्न दे उसका भी आप ध्यान रखकर चलें और स्पेशली लॉन्ग टर्म का ध्यान रखकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है।
तो बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, और मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ भी लिया होगा जो आज मैं कहना चाहता था। और क्या कहें दोस्तों, बस यही कहना था। और बाकी तो आप जानते ही हैं, हमारा बाकी कार्य विषय तो चल ही रहा है। हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप में हमने अभी स्पेशली लाइफ मेंबरशिप जो लेना चाहते हैं 31 जनवरी 2025 से पहले, उन्हें 30% का डिस्काउंट ऑफर है, वो प्लान कर सकते हैं। बाकी हमारा मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप प्लान कर सकते हैं। अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले हमने एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस भी शुरू किया है दोस्तों, वो भी अपने आप में एकदम कार्यरत है और पूर्ण रूप से हम उसमें समर्पित भी हैं। वो सब बातें हैं। और जिस तरह से आप अपना कुछ वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान करते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हमारा है। इसी संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।